हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डिप्रेस थे, टेंशन कर रहे थे, देन डेफिनेटली वक्त आ चुका है डिवाइन गाइडेंस का, वक्त आ चुका है महाकाली के करीब आने का, वक्त आ चुका है महाकाली को हेलो बोलने का। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली अभी लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किया हूँ, Q&A लेना। जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा तो आप लोगों को दरखास्त है कि प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स सी। एंड ऑल्सो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि अभी उस तरीके का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, बट हो सकता है कि बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं देखूंगा कि माँ को क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ। ओह, कुंडलिनी शक्ति, वाओ। अवेकनिंग हो चुका है आपके जिंदगी में, अवेकनिंग हो चुका है। आप ईगो के दरार में और नहीं हो। आपको कोई और दबा के नहीं रख सकता है, आपके मन को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप अपने डर से बाहर आ रहे हो। कुंडलिनी शक्ति अवेकेंड हो चुका है आपका। ऐसा मुझे लग रहा है कि पिछले 20 सालों से, पिछले 10 सालों से, 9 सालों से जो आइडिया, जो आइडियोलॉजी, जो भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, अब वो सारे पुराने आउटडेटेड कॉन्सेप्ट से बाहर आ रहे हो आप। अब आपको सोल सर्च करनी है। एक अजीब किस्म का आप कह सकते हो एनर्जी आप फील कर पाते हो आपके अंदर। वाई? बिकॉज योर सोल इज क्रेविंग फॉर स्पिरिचुअल बेनिफिट। योर सोल इज telling you to do spiritual practice, to do mantra chanting, to do something for your own benefit। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपनी क्रिएटिविटी की ओर आकर्षित हो रहे हो। अब आप आपके मतलब जो डेस्टिनी में जो लिखा है उस पर आकर्षित हो रहे हो। डिफरेंट रियलम के साथ जुड़ना चाहते हो आप। हो सकता है कि पहले आप ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, बट अब आपके अंदर एक अजीब किस्म का शक्ति आ रहा है। आपको जानना है कि आगे क्या है। आपको महसूस करना है डिवाइन को। आपको डिवाइन के करीब जाना है। अब ये क्यों हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि लास्ट लाइफ टाइम में जहाँ पे आप कोई काम को, अपना सोल पर्पस को ख़त्म किए थे, इस लाइफ टाइम में वो चीज़ ओपन आप कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉज एंड रिज्यूम। तो कुछ ऐसे एबिलिटी है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर जो पहले डॉर्मेंट पोजीशंस पे था, बट अब वो जागृत हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या? स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब एक नॉर्मल साधारण सा इंसान एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में बदल जाते हैं जब, तब कहते हैं अवेकनिंग हो चुका है उनका। मतलब जिस चीज़ आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहा था, अब आपको लगता है कि आपको कुछ और चाहिए, समथिंग बियॉन्ड योर टैंजिबल स्टफ। अवेकन मतलब इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। अवेकनिंग मतलब आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन है, जो एनर्जी है वो एकत्रित हो रहा है। नो वंडर मुझे लगता है कि आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जो भी हो रहा है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर डिवाइन प्लान। अगर आपके अंदर तूफान नहीं होगा तो आप कभी उस शक्ति को जागृत नहीं कर पाओगे। अब ये जो शक्ति मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ पे रहता है? वो आपके मूलाधारा चक्र पे रहता है। देयर आर 7 चक्रास, आपको पता ही है। और 7 चक्र में से मूलाधारा चक्र यानी कि रूट चक्र सबसे लास्ट चक्र होता है। रूट चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है किसी का, तब तो वो पर्सन ये अर्थली चीज़ों से बाहर आके डिवाइन सेलेस्टियल रियलम पे वो इंसान घुसते हैं। तो ये जो टैरो कार्ड, जिस पे ये सब कुछ लिखा नहीं है, ये ओरेकल कार्ड आप कह सकते हो, टैरो कार्ड कह सकते हो, ये सब चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये कार्ड आप देखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक ये मैसेजेस आते रहते हैं। और यही है इसका साइंस। जितना साधना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा सबकॉन्शियस मैसेजेस आपके सामने आएगा। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि आप इंटरनली साधना किए हो, कर रहे हो, सोते वक्त सपने देख रहे हो। नॉर्मली मंदिर पे आप उतना कुछ यकीन नहीं करते थे, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रणाम करके चलना है। माँ काली की शक्ति है, उसको मान के चलना है। ये जो लगाव है, ये जो कनेक्शंस क्रिएट हुआ है,
वो क्यों क्रिएट हुआ है? बिकॉज आप यहाँ पे कुछ बड़े करने के लिए आए हो, यहाँ पे आप अपने सोल के पर्पस को फुलफिल करने के लिए आए हो। पहले आप अनजान थे, एरे गहरे थे, कुछ भी कर रहे थे, किसी को भी मान के चल रहे थे, कुछ भी चीज़ों को अपना सब कुछ मान के बैठ रहे थे। बट अब आपको अपने लिए कुछ करना है, अब आपको समाज के लिए कुछ करना है, अब आपको अपने सोल को जस्टिस दिलाना है। और क्यों? बिकॉज माँ हैज़ चूजन यू। माँ आपको चूज किए है, आपके अंदर वो क्षमता है, आप एक वेल रिसीवर हो। और अब आप क्या करेंगे? माँ की उस शक्ति को चैनलाइज करके आगे लेके जाएंगे। सो डेफिनेटली कुछ नया सोच आया है आपकी लाइफ में। आप पैटर्न को ब्रेक किए हो। आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, प्लेजर पाने के लिए या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए बिजी नहीं हो। अब आपको कुछ मीनिंगफुल चीज़ें चाहिए, अब आपको जीना है, अब आपको जानना है, माँ के करीब रहना है। नॉट लाइक एक्सटर्नल चीज़ें, इंटरनली माँ को आपको अपने अंदर फील करना है। एंड दैट्स वाई कुंडलिनी शक्ति जो आपके रूट चक्रा से धीरे धीरे सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा को भेद करके यूनिवर्स को आपके साथ कनेक्ट करते हैं। ये क्यों? इसीलिए कि जब आप मेडिटेट करते हो ना, तब आप फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। आपके मन के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है। मैं अगर आपको कहूँ आसमान, तो आप फटाक से आसमान को सोच सकते हो। इसका शक्ति, इसका वेलोसिटी लाइक जो आप कह सकते हो लाइट के वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। सो मन का शक्ति को कोई नहीं नाप सकते हैं, और कुंडलिनी शक्ति उसी के साथ जुड़ा हुआ है। सो आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ चुका है, आपके मन और बेहतर तरीके से आप क्लीन हो चुके हो, बेहतर तरीके से आप डिवाइन को समझ पा रहे हो। उसको अंधविश्वास नहीं कह सकते हो, उसको कह सकते हो आप अपना विश्वास। आप अपने अंदर वो फेथ को क्रिएट किए हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे के लिए अपना सोल बेचना नहीं है, अब आपको अपने सोल के लिए कुछ करना है। So that's why you are now open to the universe. That's why you are now connected to the divine. That's why you are now surrendering everything to माँ काली. So जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप थे, वो जर्नी शायद उस तरीके से आपको फील नहीं हो रहा था, अब जिस तरीके से फील होगा। आप एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे जो बहुत ही आउटडेटेड आइडियाज था। अब आप मीनिंगफुली माँ के साथ कनेक्ट हो चुके हो। अगर आप टैरो किए हो, ओरेकल किए हो या फिर बैठ के मेडिटेट भी किए हो, उसका असर आपके शरीर में हुआ है, मन में हुआ है, और आप धीरे धीरे और अलाइंड हो चुके हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट एंड प्रेजेंट सिचुएशंस पे आ रहा है त्रोमानगोमा। सो जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, वैसे ही आप वो घिसे पिटे पैटर्न से बाहर आ रहे हो। त्रोमानगोमा कब आप क्लियर करते हो? जब आपके वेलबींग के लिए कुछ चीज़ खतरा होता है, तब माँ आके आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो आपके लिए खतरा है उसका विनाश करते हैं। माँ यहाँ पे बदला लेने वाले हैं आपके शत्रुओं का। क्यों? क्योंकि आपके शत्रु आपको डिस्टर्ब किए, आपके शत्रु आपका काम करने नहीं दे रहे थे, और इसीलिए माँ कह रहे हैं कि अब माँ कॉर्ड कटिंग करेंगे। त्रोमानगोमा का और एक नाम है क्रोधा काली माँ, जो अक्सर गुस्से में आते हैं, और जब माँ आते हैं तब माँ किसी का बात नहीं सुनते हैं। और माँ क्यों आते हैं? जब उनके बच्चे के साथ अन्याय हो रहा होता है, जब उनके बच्चे को किसी ने गलत तरीके से अपमान करते हैं, जब उनके बच्चे का खतरा हो सकता है, तब आके माँ वो सारे एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को कट ऑफ करते हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ कह रहे हैं कि एक्शंस लो, ऑनेस्ट रहो, आपको डरना नहीं है। आप एक इश्यूज से बाहर आ रहे हो परमानेंटली, जिस इश्यूज को आपको ऐसा लगने लगा था कि कभी आप बाहर नहीं आ पाएंगे। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ओके, त्रोमानगोमा क्या कह रहे हैं? आपके कार्मिक पास्ट, आपके जो कर्मा आपको हमेशा एक बंद कमरे में रख सकता था, जो रिलेशनशिप आपको कभी उस सोल फुलफिलमेंट के करीब लेके नहीं जा रहा था, जो काम आपको हमेशा दर्द दे रहा था, वो सब बंधन से माँ कट कर रहे हैं और आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे सॉल्व करने वाले हो, एक्शंस लेने वाले हो, फेस करने वाले हो अपना फियर को। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि देयर इज नो गोइंग बैक, आप पीछे नहीं आ सकते हो। इस टाइम पे आप शत्रुओं के साथ
मुंह मीठा नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे आप एनिमोसिटी को पैसिफाई नहीं कर सकते हो। नेगेटिविटी के साथ आप डील नहीं कर सकते हो पीसफुली। नेगेटिविटी को आपको हर हाल में रोकना है। नेगेटिविटी को आपको हर हाल में अपने लाइफ से रिलीज करना है। फियर डिसॉल्व हो रहा है, नेगेटिविटी डिसॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने रुद्र रूप से बाहर आ रहे हो। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एनकाउंटर विद सम प्रॉब्लम्स एंड यू आर गोना ओवरकम इट। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने बांध के रखे थे एंड नाउ आप फाइट बैक करेंगे, आप खुद को प्रूव करेंगे, आप करके दिखाएंगे कि देखो मैं भी जीत सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ अपने बलबूते पे काम। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ, मेरे पास माँ है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप समझ रहे हो कि कौन से चीज़ों को आपको कट करना है। प्रेजेंट सिचुएशन पे किसी को आप ब्लॉक कर रहे हो, किसी को आप कट ऑफ कर रहे हो और आप प्रोटेक्टेड हो। त्रुमा नगमोमा, ये जो कॉर्ड कटिंग हम कहते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स आपको कभी स्पिरिचुअली ऊपर नहीं उठने देते हैं, वो आपको नीचे गिरा देता है। चाहे वो आपके बैड हैबिट हो, चाहे वो आपके एडिक्शन हो, चाहे वो आपकी हरकतें हो, आपके पास हमेशा मौका रहता है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, बट आप बदल नहीं पाते हो बिकॉज आप आदत से मजबूर रहते हो। सो ऐसे ही कोई रिपीटेटिंग पैटर्न चल रहा था, यू नो वेरी वेल कि कौन सा गलत काम आप कर रहे थे, वो आप नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि माँ डिटैच कर रहे हैं। अगर कोई पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आप, आपका लगाव बढ़ रहा था, लाइक सब कुछ डिलीट करके भी आप फिर से जुड़ रहे थे, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंटली कट ऑफ। आपको अपने लाइफ से माँ बार बार कह रहे हैं कुछ ऐसा अननेसेसरी चीज़ें हैं या फिर अनवांटेड चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे बैड बुरे चीज़ें हैं जो आपको कट करना है। यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फेस योर फियर एंड कट समथिंग ऑफ एंड देन आप उस इश्यूज से बाहर आएंगे। ओके और आपको ही आना है बाहर, किसी और के मदद से आप बाहर नहीं आ सकते हो। अगर आप खुद को दबा के रखेंगे तो पूरा ज़िंदगी ऐसे डर डर के ही आपको चलना होगा। फेस योर फियर एंड कम आउट। लेट्स सी आपके फ्यूचर, आपके लिए क्या फ्यूचर है। एंड आपके फ्यूचर में जो मैसेजेस आ रहा है वो है बगलामुखी माँ। बगलामुखी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं शत्रुओं से, नेगेटिविटी से। बगलामुखी माँ आपको र्यूमर्स से, गॉसिप से, स्लेंडर से बचा रहे हैं। बट बगलामुखी माँ आते क्यों हैं? बगलामुखी माँ आते हैं तब जब कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, जब कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हो। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप किसी नेगेटिविटी में उलझे हुए थे पहले, अब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको किसी दूसरे के हाथ में अपना एक्सेस नहीं देना है, आपको अपने हाथ पे अपना कंट्रोल रखना है, आपको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना है, किसी के परमिशंस आपको नहीं लेना है। कोई अगर आपको डिस्टर्ब भी कर रहा था, कोई आपके काम में दखलंदाजी कर रहा था, त्रोमा नगमो माँ कह रहे हैं कि अब आप अपना रुद्र रूप धारण करके उसको रोको, बदतमीजी मत सहो। एंड देन बगलामुखी माँ कहते हैं साफ बात, you don't need to necessarily engage with negativity in order to become stronger spiritual person। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए किसी भी नेगेटिविटी के साथ अटैच नहीं होना है। तो माँ बचा रहे हैं उस कर्मों से जो कर्मा कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के हैप्पीनेस को छीन सकता था, वो कर्मा को माँ आपको नहीं करने देंगे। बेसिकली माँ के पास स्तंभन है, स्तंभन, उच्चाटन, मारन, ये सब तंत्र क्रिया है। स्तंभन मतलब पैरालाइज कर दे, नेगेटिविटी को पैरालाइज कर देना। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि किसी ने आपके उद्देश्य से या फिर आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे, खराब इंटेंशन से आपके साथ बात कर रहे थे, कोई गलत मतलब से आपके साथ मिलने के लिए आ रहे थे और माँ उसको सीज कर रहे हैं। शत्रुओं का पराजय निश्चित है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक अनवांटेड कॉलर्स, नेगेटिव कॉलर्स आप कह सकते हो। जो लोग आपके बारे में कुछ नुकसान, मतलब आपके लिए कुछ
नेगेटिव शक्ति सेंड कर रहे थे, आप मतलब आपको उद्देश्य करके, लाइक वो इंसान हो सकता है आपके दोस्त, हो सकता है आपके एनिमी, जो आपके नाम लेके कोई तंत्र कर रहे थे, या फिर आपके खिलाफ किसी और को भड़का रहे थे, या फिर आपके अगेंस्ट में कोई शक्ति सेंड किए थे। और वो क्यों किए थे? बिकॉज वहां पे कोई जेलसी था पास्ट का, एंड हो सकता है कि इस इंसान को आपने दिल साफ करके सब कुछ बोल दिए थे, एंड नाउ वो आपकी सच्चाई आपके अगेंस्ट पे यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो बगलामुखी माँ क्या करते हैं? शत्रु या फिर असुर का जीव काट लेते हैं, खींच के बाहर लेके आते हैं और काट देते हैं, तो ताकि उसका नेगेटिविटी कोई असर ना कर सके। क्योंकि स्पीच मतलब जीभ से हम बातों को बोल सकते हो। जैसे ही आप कोई शब्द चयन करते हो, दूसरे के बारे में हो या फिर खुद के बारे में हो, बेसिकली उस शब्द को आप जान डाल रहे हो। तो अगर किसी के बारे में भी आप नेगेटिव शब्द का उच्चारण कर रहे हो, बेसिकली यू आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू देम। और अगर कोई आपके बारे में कोई भी नेगेटिव बातें कह रहे हैं, तो बेसिकली दे आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू यू। इस टाइम पे बगलामुखी माँ क्या करते हैं कि अगर कोई आपके बारे में गलत शब्द उच्चारण कर भी रहे हैं, तो उसका असर आपके लाइफ में नहीं आने देंगे। आपके शत्रु जो षड्यंत्र रच रहे थे आपके खिलाफ, वो षड्यंत्र को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके हिडन एनिमीज से। साथ ही साथ माँ बगलामुखी आपको बता देंगे कि कौन से हिडन एनिमीज आपके लिए इतना कुछ कर रहा था। सो यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट दैट पर्सन। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगेन आप किसी को बहुत अच्छा मान रहे थे, हालांकि वो आपके कार्मिक पास था। आप अपने नेबर्स को बहुत अच्छा मान रहे थे, आप अपने लाइक जिसको भी आप पहले बहुत कुछ मान रहे थे, बहुत अच्छा मान रहे थे, जो भी ऑप्शंस को आप बहुत अच्छा मान रहे थे, बाद में आपको पता चलेगा कि वही ऑप्शंस है आपके मन के नेगेटिविटी का कारण। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आज सुबह सुबह आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से सोच रहे थे, एंड सोच के आप डर के मारे कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे आपको अवेकनिंग होगा कि सब कुछ माँ के हाथ में है, आपको सोचने का कोई मतलब दरकार नहीं है। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली डू एनीथिंग, लेट माँ डू हर ओन वर्क, लेट हर डू हर ओन वर्क। जो हो रहा है आपके लाइफ में होने दीजिए उसको, कुछ चीज़ों को पकड़ के मत रखिए। आई थिंक कि कुछ पास्ट को आप अभी भी कैरी करना चाहते हो, और उसी के वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आपके लाइफ से चला जाएगा तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, एंड इसी के वजह से आप एक नेगेटिव टेंशन को अपने दिल में कैरी कर रहे हो, विच डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक आप कुछ रिजल्ट्स को लेके डर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेके डर रहे हो और आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ को। स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके हो आप, आपके पास माँ का पावर है, तो कुछ गलत नहीं होगा। पहले तो आप अपने डर को फेस करो, और पास का कुछ नेगेटिव जो भी इंसिडेंट था उससे पहले कट ऑफ करो, कॉर्ड कटिंग करो, मेंटली डिटैच्ड हो जाइए। उसके बाद बगलामुखी माँ आके कहते हैं कि कुछ ओवर थिंकिंग, कुछ रिजल्ट्स, कुछ डेटा, कुछ दोस्त, कुछ ग्रुप्स, कुछ हैबिट जो आपको सही काम नहीं करने देते, जो आपको हमेशा आपके मन में नेगेटिव चीज़ें पैदा करते हैं, उसको वक्त आ चुका है कि उसको कंप्लीटली इग्नोर करो। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट योर हिडन एनिमी, एंड यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू गेट टू नो देयर रियल फेस। आप किसी एनिमीज का असली चेहरा आप देख पाएंगे, जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप कर रहा था, जो आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैला रहा था, एंड बगलामुखी माँ आके आपको बता देंगे कि लाइफ के कौन से सेक्टर को आपको परमानेंटली कट ऑफ करनी है। सो ऑल इन ऑल यू विल बी प्रोटेक्टेड। जो रिलेशनशिप आप कभी नहीं एक्सपीरियंस किए हो, वो रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जो जॉब में जो रिकॉग्निशंस आपको हमेशा से चाहिए था, वो रिकॉग्निशंस आपको मिलेगा। जो लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो लाइफ आपको मिलेगा, क्योंकि बगलामुखी माँ आपके भाग्य को बदलता है। बगलामुखी माँ का तोत्रा अगर आप चैंट करते हो, कवच अगर आप चैंट करते हो, सतनामा सहस्त्रनामा अगर आप चैंट करते हो, तो वो आपके भाग्य को बदल सकती है, और आपका भाग्य भी बदल रहा है। बट इसके लिए हर हाल पे किसी भी नेगेटिव चीज़ों का आप यकीन मत करें, किसी भी नेगेटिव इंसान को आप अलाउ मत करें।
आप अपने मन का बात अपने अंदर छुपा के रखिए, डोंट शेयर ईच एंड एवरीथिंग टू अदर पीपल, ओके। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है कि किसी के साथ बात करके आपको नेगेटिव फील हो रहा है, ड्रेन्ड हो रहे हो आप, देन तुरंत उसके साथ बात करना बंद कीजिए, बिकॉज यू नीड टू म्यूट समथिंग, यू नीड टू कट ऑफ समथिंग। क्योंकि बार बार आप घूम फिर के सेम जगह पे आ रहे हो, जब तक ना आप कुछ चीज़ों को जड़ से हटा रहे हो तब तक वो चीज़ें आपको बार बार हिट करता रहेगा, बार बार आपको एडिक्टिव बना देगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही बताते हैं कि यू आर अ विक्टिम ऑफ नेगेटिविटी, यू आर अ विक्टिम ऑफ योर नेगेटिव हैबिट। और वंस लाइक आप अगर इस टाइम पे इस रीडिंग को या फिर इस रीडिंग को सुन रहे हो या फिर बाद में भी सुन रहे हो, यू नीड टू स्टॉप डूइंग समथिंग व्हाट यू आर बीइंग डूइंग। सो ये कोई बैड हैबिट हो सकता है, कोई बैड प्रैक्टिस हो सकता है जो आप कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एंड यू नीड टू कम्प्लीटली कट दैट थिंग ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।